न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के जहां तैयारियां चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। बात करें तो बिहार के कई सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है और इसी बीच देखिए फिर से बिहार में आईएसओ का ट्रांसफर किया गया। बता दें कि बीते दिनों भी कई आईएसओ का ट्रांसफर किया गया था और एक बार फिर से अब बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले आईएसओ का ट्रांसफर किया गया और इसी के साथ साथ इन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बात करें तो जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी बीच ट्रांसफर का जो दौर है वो भी जारी है। और लगातार बात करें तो स्वास्थ्य विभाग हो, उनमें डॉक्टरों की जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया हो, या फिर टीचर्स की, शिक्षा विभाग में टीचर्स की ट्रांसफर हो, या फिर हमने बात आपको बताया था कि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार पुलिस से भी कई दारोगाओं का ट्रांसफर किया गया था प्रशासनिक सेवा को मजबूत करने के लिए, और इसी बीच फिर से आईएएस का भी ट्रांसफर किया गया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कितने आईएएस का ट्रांसफर हुआ और इसके साथ साथ इनको कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि बिहार में आईएएस ट्रांसफर विधानसभा चुनाव से पहले 2 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और इसी बीच नीतीश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया। दरअसल गुरुवार देर रात इसको लेकर के अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ चुनाव से ठीक पहले 2 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि अधिसूचना जारी की गई है और चुनाव से ठीक पहले 2 आईएएस अधिकारियों का निर्वाचन विभाग में ट्रांसफर अहम माना जा रहा है। दरअसल मिली जानकारी अनुसार समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि आईसीडीएस के निदेशक अमित कुमार पांडे को निर्वाचन विभाग में ट्रांसफर करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वे आईसीडीएस निदेशक का कार्यभार भी अतिरिक्त रूप से संभालेंगे। इसी के साथ आपको बताएं कि वहीं पंचायती राज निदेशक प्रशांत सीएच को भी निर्वाचन विभाग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके पास पंचायती राज विभाग के निदेशक और मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के अंतर्गत आने वाले बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ आपको बताएं कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इसी के साथ वर्तमान में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष रिवीजन की प्रक्रिया चला रहा है। घर घर सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तैयारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियां ली जा रही है और इन पर निपटारा होने के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान होगा और इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और देखिए बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं बिहार के कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है और कई विभागों में ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं। बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी पिछले दिनों कई सारे डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया था। इसी के साथ शिक्षा विभाग में भी कई सारे टीचरों का ट्रांसफर किया गया था। तो वही प्रशासनिक सेवा की बात करें तो बीते दिन ही कई सारे पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया था प्रशासनिक सेवा को मजबूत करने के लिए। और देखिए इसी बीच बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव से पहले आईएसओ का ट्रांसफर किया गया है और इन्हें जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां तैयारियां चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी जारी है और इसी क्रम में 2 आईएसओ का फिर से ट्रांसफर किया गया है और इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन।